देखो ही जो होती हो। आंकी एबिलिटी कौन आ रहे हो? ओ अटकी आए सर। ओ सर ओ अटकी आए। कौन? ओ म्यूट करो, म्यूट म्यूट म्यूट। हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत। आपका हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो गाइस, क्या हाल चाल है? कल हम लोगों ने स्टार्ट तो की थी केएमएफ वाली क्लास, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम हो गया था और इसलिए हमने वो क्लास कैंसिल कर दी थी और वही क्लास हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो केएमएफ की क्लास लगाई थी हम लोगों ने कल, और जो टेक्निकल इशू था उसको हमने दूर किया और कुछ देर बाद जो है लगभग 24 घंटे बाद आपकी क्लास वापस हाजिर है ना। चलिए, तो देखिएगा, के मैप की क्लास थी और के मैप क्या होता है, के मैप के अंदर कितने फंडामेंटली कनेक्शंस होते हैं, किस प्रकार से टेबल्स बनती है, किस प्रकार से कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं, किस प्रकार से वेरिएबल्स लिए जाते हैं एंड हाउ द वेरिएबल जॉइंस विद टुगेदर, है ना। एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टिविटी बनाते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं ना। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार गाइज, नमस्कार। चलिए, तो देखते हैं भैया कि के मैप जो है वो आप लोगों से क्या क्या पूछने वाला है। क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत रविवार मुबारक हो आप लोगों को भी। अब तो रविवार खत्म हो गया है, अब मुबारक जैसी चीज बची नहीं है। चलिए, एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ के मैप। ध्यान से देखिएगा के मैप क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन। यस, गुड इवनिंग गाइस। देखिएगा क्या कहता है। द कर्नॉग मैप इज यूज्ड फॉर, ये के मैप जो होता है उसका कर्नॉग पूरा नाम है, ये किस लिए यूज में लिया जाता है? ठीक है, हाँ, कुछ खास वेडनेसडे से, अभी नहीं। डिजाइनिंग डेटाबेसेस, मेमोरी एड्रेसिंग, सर्किट सिंप्लीफिकेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। हम जो के मैप का यूज करते हैं, है ना, बारिश की वजह से नेटवर्क इश्यू है, हाँ थोड़ा सा आज हमारी साइड भी है। ठीक है, तो वो थोड़ा आप भी देख लेना, थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू आज हमारी साइड भी है। तो जहां जहां बफरिंग को बता देना, ठीक है। बहुत दिन बाद क्लास हो रही नहीं, ऐसा नहीं है, रेगुलर क्लास हो रही है। 2 दिन की छुट्टी थी बस, केवल, है ना, बफरिंग। नहीं, नेट इंटरनेट सही है, थोड़ा सा इशू आज टेक्निकल है, बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म। हाँ भाई, ठीक है, अभी क्लियर? हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल चल रहा है। चलिए, तो देखिएगा, जो के मैप होता है, बात करते हैं हम लोग के मैप की। तो के मैप जो है ये क्या करता है,
बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करता है ना। बूलियन एक्सप्रेशंस जो होती है उसे क्या करता है, उसे सिंप्लीफाई करता है। क्या करता है, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करता है, और एक शब्द में ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंप्रेस करता है। ठीक है, तो कंप्रेस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सिंपल है, बूलियन एक्सप्रेशंस का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग सर्किट्स बनाते हैं अलग अलग गेट्स का यूज करते हुए, और वहीं पर ये काम करता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो सिंपल है कि सर्किट सिंप्लीफिकेशन जब करना हो तो हम लोग के मैप का यूज करते हैं। नमस्कार, राधे राधे। के मैप को किसी भी सर्किट को, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करना है ना, इजी करना है, उसको हम लोग छोटा करना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सी। ठीक है, चलिए दूसरे पे आ जाइएगा। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ 4 वेरिएबल के मैप। अगर 4 वेरिएबल वाला के मैप है तो उसमें कितनी सेल्स होगी। गुड इवनिंग गाइस। 4, 8, 12 और मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो, के मैप का एक रूल है कि के मैप जो है उसमें हम लोग केवल 3 ही प्रकार से वेरिएबल्स ले सकते हैं। यानी कि पहला हम लोग 2 वेरिएबल का बना सकते हैं, ठीक है, फिर हम लोग बना सकते हैं 3 वेरिएबल्स का, और उसके बाद में बना सकते हैं हम लोग 4 वेरिएबल का। ठीक है, तो हमारे पास में है 2 वेरिएबल का के मैप, 3 वेरिएबल का के मैप और 4 वेरिएबल का के मैप। तो 2, 3, 4 हो गया। अब हमें अगर टोटल सेल्स पूछे, अगर हमें पूछे इनमें सेल्स की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं 2 की पावर n, n 4 वेरिएबल, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 2 बराबर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 बराबर 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 बराबर 16, जो हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई। क्लियर। तो किसी भी के मैप को बनाने के लिए हमारे पास में जो है क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास है तो वहां से हम लोग जो है वो देख सकते हैं, है ना, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे हमारे पास में ये सिंप्लीफिकेशन चलता है, किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना, किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे बनेगी। ठीक है, हाँ, 2 की पावर n। तो 2 वेरिएबल है तो 4 सेल होगी, 3 वेरिएबल 8 सेल, 4 वेरिएबल 16 सेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट आंसर ई हो जाएगा, और राइट आंसर जो होगा यहां पर वो होगा कि 4 वेरिएबल है तो हमें कितने सेल्स चाहिए, हमें चाहिए 16। क्लियर, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। आ जाओ तीसरे पे। विच ग्रुपिंग इज नॉट वैलिड इन के मैप सिंप्लीफिकेशन। के मैप सिंप्लीफिकेशन में कौन सा ग्रुपिंग अलाउड नहीं है। 2, 3, 4, मोर और नन। ध्यान से देखिएगा, हम जब के मैप बनाते हैं तो हम ग्रुपिंग करते हैं, तो कौन सी ग्रुपिंग अलाउड है और कौन सी ग्रुपिंग अलाउड नहीं है, यह भी आपको पता होना चाहिए। गुड इवनिंग गाइज, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का एक संडे की खतरनाक ठंडी ठंडी इवनिंग में। यस, राइट आंसर 3 लेके। देखो, ग्रुपिंग की बात करते हैं ना, तो ग्रुपिंग जो है के मैप में जो है वो ग्रुप जो है वो 3 प्रकार के बनते हैं। एक बनता है पेयर। पेयर का मतलब होता है 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, के मैप में 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो पेयर कहलाता है। के मैप में अगला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड। के मैप में एक बनता है क्वाड, और क्वाड जो होता है गाइज वो होता है 4 सेल्स वाला। उसके बाद में आता है ऑक्टेट, है ना, ऑक्टेट, और जो ऑक्टेट होता है वो बनता है 8 सेल से, है ना, 8 सेल से। तो किसी भी के मैप को बनाते हैं तो 3 प्रकार के ग्रुप बनते हैं, पेयर बनता है, ऑक्टेट बनता है और क्वाड बनता है। यानी कि 2 का पेयर बनता है, 4 का क्वाड बनता है, 8 का ऑक्टेट बनता है। एंड जो ग्रुप होगा, है ना, एंड जो ग्रुप होगा इट विल ऑलवेज बी 2 की पावर n। यानी कि जैसे हमारे पास में 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, जनरली 2 की पावर, लेकिन 3 चीजें हैं, 2, 4, 8, यानी कि पेयर, यानी कि क्वाड, यानी कि ऑक्टेट। ठीक है, तो 3 का जो ग्रुप है वो नहीं बन सकता भैया, 3 का पेयर जो है वो यहां पर क्रिएट नहीं होता है। क्लियर, तो 2 का ग्रुप हो सकता है, 4 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन में 6 बजे क्लास चलती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ।
ये कहता है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ के मैप इन बुलियन सिंप्लीफिकेशन। किसी भी बुलियन सिंप्लीफिकेशन में डायगोनल नॉट अलाउड, हाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाउड है, डायगोनल इज नॉट अलाउड। ओके कूल। बुलियन सरणीकरण में के मैप का उपयोग करने का लाभ क्या है? देखो, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ टर्म्स, इट मेक्स लॉजिक एक्सप्रेशंस मोर कॉम्प्लेक्स, इट प्रोवाइड्स अ विजुअल मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन, मोर या नन। चौथा सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा क्या? हाँ जी, मुख्य लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर आपका बी भी दिया है। अरे भैया बी क्यों दे रहे हो? ये एक्सप्रेशंस को कॉम्प्लेक्स कब बनाता है भाई? कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, यह क्या करता है? सिंप्लीफिकेशन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें सेल्स होती है, उन सेल्स में हम लोग नंबर ऑफ वेरिएबल्स को अरेंज करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, उन्हें अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को अगर के मैप का यूज करके अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इट प्रोवाइड्स अ विजुअल मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन। सीधा सीधा एक टेबल बनेगी, उसके सेल्स में जो वेरिएबल है, जो टर्म है हमारे पास में, जो लिटरल है हमारे पास में, विल डू वर्क एज पर द कॉम्बिनेशन। क्लियर? चलिए, हाँ विजुअल, ग्राफिक और पिक्टोरियल पैटर्न में हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन एफ। देखिएगा एक फंक्शन दिया है, फंक्शन में दिया है ए कोमा बी कोमा सी बराबर सिग्मा दिया है, सिग्मा दिया है 1 2 3 4 और 5। देखो ये भी पता होना चाहिए कि जब सिग्मा दे दिया जाता है तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी है, जब पाई दिया जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ सम है, यानी कि पीओएस है। ठीक है, तो ये मेथड एसओपी पे काम करेगा। ठीक है, ये एसओपी पे काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई आप क्या करना है कि 3 वेरिएबल का के मैप बनाओ और इसको सिंप्लीफाई करो। आंसर आप लोगों का क्या आता है? सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकालो यहां पर। तो देखो 3 वेरिएबल है हमारे पास में, 3 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, तो 8 सेल्स हम लोग बना देते हैं यहां पर। देखो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये 8 सेल बना दो, ये 8 सेल हो जाएगी। जब 8 सेल वाला के मैप बनाते हैं ना तो हम इसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो फिर हम लोग इसको यहां से ऐसे मामला सेट कर देंगे। यहां पर हो जाएगा हमारे पास में ए, यहां पर हो जाएगा बी सी, ये 0 ये 1, ये हो जाएगा 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0। सीधा सीधा कॉम्बिनेशन हो गया। सी को लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो। 7 मिसिंग है, कहाँ मिसिंग है? 7 मिसिंग है, 1 2 3, अच्छा 4 5 लिख दिया क्या? ये लो भैया 5 और 7। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, तो बी प्लस सी निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास है 1, तो हमें यह भी पता है कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है। 1 1 यानी कि ये, 2 यानी कि ये, 3 यानी कि ये, 4 5 6 7 यानी कि ये हो गया और ये हो गया। अब देखो आपके पास में जो कॉम्बिनेशन बना है वो कौन कौन सा है, उसके बेस पे सॉल्व कर लो। तो देखिएगा जरा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ये देखो, एक तो ये पैर बना लो, 4 का पैर बन गया ना। हमें हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि आप ग्रुप जितना बड़ा होता है, ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतर है। तो जितना मैक्सिमम ग्रुप बना सकते हो बनाओ, और जितना आप लोग जो है अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हो तो कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखो, अब दूसरा एक ये बचा हुआ, तो हम 2 का ग्रुप बनाना चाहो तो बना दो, 4 का बनाना चाहो तो बना दो। तो अगर मैं जनरली ये एक लूं, क्योंकि इसको वापस लेने की जरूरत क्या है? ओवरलैपिंग कम से कम करो, ओवरलैपिंग कम से कम करो। ठीक है, और दूसरा यहां पर है कि भाई आप लोग यहां पर जो है ओवरलैपिंग कर सकते हैं लेकिन कम से कम। ठीक है, तो यहां से मैं अगर बात करूं, जैसे पहला हमारे पास ये जो क्वाड बना है, जैसे ए, ये बी, ये सी, यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 1, यहां पर हो जाएगी 0 1 1, ये हो जाएगा आपका 1 0 1 एंड 1 1 1। सॉल्व कर दो, 2 0 2 1 1 0 1 0, यहां से आपको मिलेगा सी।
दूसरा है ये वाला जिसमें हमारे पास में ए है, बी है, सी है, तो इसका हो जाएगा 0 1 1, ये हो जाएगा 0 1 0। ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा यहां से मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी मिलेगा, दोनों को जोड़ दो, फाइनल आंसर आपको मिलेगा ए का बार बी प्लस सी। ये लो, हाँ जी, ए का बार, ये देखो कुछ कुछ नन होगा सर। आंसर क्या आया? नन तो होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का नन तो ठीक है, आंसर क्या निकल रहा है ये बताओ। हाँ, क्या आंसर यही आया यहां पर? क्योंकि देखो C1 बचा हुआ है तो C बच जाएगा, यहां पर A 0 है तो A का बार हो जाएगा, B 1 है तो B हो जाएगा, तो A बार B प्लस C। क्या यही आ रहा है क्या? हाँ, C प्लस A बार B लिख दो या A बार B प्लस C लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, सत्यनारायण ठीक है, आशिका राज पटेल ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा E। क्या सबका यही आंसर आया क्या? क्लियर? हाँ, ए का बार बी प्लस सी, हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया, यही आंसर आया, ए का बार बी प्लस सी, जिन्होंने ये निकाला उनका सही है। ठीक है, हाँ, कॉपी पूरा यही हुआ है। ए बार मिस हो गया था मेरे से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, इसको, अरे भाई यहां पर अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसे सी प्लस ए बार बी ऐसे लिख दोगे तो ऐसे भी चल जाएगा, है ना? यही आया है, यही है सेम आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ, ग्रुप जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा करो, और जितना ओवरलैपिंग कम से कम हो उतना करो। ठीक है, हाँ, ये इस मोहित पटेल तुम्हारी बातें पता चल रही है सबको, जितना कॉपी पेस्ट करोगे उतना ही खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, चलिए, ठीक है, कि मैं पेड क्लास में हो गया, हाँ हो गया है। देखो एक कमेंट है कि सर हम इन तीनों को ले सकते हैं क्या? देखो एक दिमाग और लगाया किसी ने कि सर हम इन तीनों का ग्रुप बना सकते हैं क्या? तो देखो भाई, एक कंडीशन है यहां पर, कंडीशन है कि जो ग्रुप बनेंगे वो हमेशा 2 की पावर n में ही बनेंगे, यानी कि 2 4 8 ऐसे ग्रुप बनेंगे, 2 4 8 ऐसे ग्रुप बनेंगे। मतलब आप चाहते हो यहां पे कि 3 का ग्रुप बनाओ, तो हम 3 का नहीं बना सकते, है ना? और 3 का ग्रुप नहीं बनता है, इसीलिए हम लोगों ने एक डोंट केयर वाली कंडीशन भी यूज करते हैं, है ना? डोंट केयर वाली कंडीशन है। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन बढ़िया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बार बी प्लस सी। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लो, एक और क्वेश्चन आया आपके पास में, देखिएगा, फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बराबर क्या दिया है आपको? सिग्मा, यानी कि एसओपी दिया है भैया, 0 2 5 7 8, और आपको दिया है 10। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर देखो ABCD यानी कि वेरिएबल कितने? 4, और 4 वेरिएबल जो होगा, ठीक है ना? 4 वेरिएबल है तो 2 की पावर निकालो, 2 की पावर यानी कि 2 की पावर 4 बराबर 16, यानी कि 16 सेल्स होंगे। आप लोग भी साथ साथ में पेपर पे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, क्या आंसर निकलता है देखो। अगर मैं 2 की पावर 4 यानी कि 16 पे चला जाऊं के मैप को लेने, तो यहां पर देखो कुछ ऐसे हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, बन गया। यहां से देखो 4 वेरिएबल है तो हम यहां पर लेंगे ए और बी, हम यहां पर लेंगे सी और डी। ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब देखो हमें कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर आता है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ये यहां पर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखो 0 है, 0 है यानी कि यहां पर एक हो गया। ठीक है, 2 है यानी कि यहां पर एक हो गया, 5 यहां पर एक हो गया, 7 में एक हो गया, 8 में 1 हो गया, और 10 में 1 हो गया। चलो बनाओ जरा, कैसे ग्रुप बना रहे हो आप लोग? ग्रुप बनाइएगा इसका, कैसे ग्रुप बन रहा है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है कि हम
एडवांस में सॉल्व कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आपका छोटी सी बात पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आप लोग ये सिंप्लीफाई करो तो फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द ऑप्टिमल के मैप सिंप्लीफिकेशन। अगर आप के मैप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, इसका हमारे पास पैटर्न ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में दो पैर बनेंगे। हमारे पास में दो पैर बनेंगे कैसे? पहला जो पैर है यहां पर हमारे पास में वो हो जाएगा ये वाला। पहला जो पैर है वो हो जाएगा ये वाला। ये देखो ये हो गया। दूसरा, अब देखो 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पे, तो हम लोग जो है कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो भी ग्रुप बना सकते हैं। तो हमारे पास में यहां पर जो ग्रुप है वो बनेगा कौन सा वाला? वो बनेगा ऐसा। देखो पहला यहां से एक लेंगे, यहां से ये लेंगे, यहां से ये लेंगे और यहां से ये लेंगे। चारों कॉर्नर की एक एक वैल्यू लेंगे तो हमारे पास में टोटल जो ग्रुप बनेंगे वो दो बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा पेयर और एक बनेगा क्वाड। ठीक है, यानी कि 2 का पेयर होता है, 4 का क्वाड होता है और 8 का ऑक्टेट होता है। हमारे पास एक पेयर बनेगा और एक क्वाड बनेगा। कॉर्नर से कॉर्नर जो है वो क्वाड बन जाएगा और बीच में आपका 2 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। ये लो क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर ए। सिंपल। हाँ, अगर आप इसे आगे ले जाके सॉल्व करके इसका सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो दैट्स अप टू यू, आप लोग वो भी कर सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन वो नहीं था। हमारा क्वेश्चन तो इतना सा था कि भाई इसमें से टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनेंगे? वो 2 बनेंगे, है ना। सॉल्व नहीं करता था, हम सॉल्व कर दिए। वो बहुत बढ़िया, जिन्होंने सॉल्व करना था वो भी कर दिए। क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन में इतना सा पूछा था कि भाई कितने ग्रुप बनेंगे, तो ग्रुप हमारे पास 2 ही बनेंगे, एक पेयर और एक क्वाड। ठीक है, हाँ जी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने सॉल्व भी कर दिया डी बार बार। चलो अगर वैसा लेना चाहते हैं तो हम लोग जैसे 4 का ग्रुप करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कर दिया बेहतर है। ठीक है, और आप चाहते हो मैं करूं तो फिर यहां पर देखो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी। यहां पर लो, बाहर वाला ले लो। ये देखो ये हो जाएगा 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1 0, ये हो जाएगा 1 0 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, हो गया। चलो अब यहां से देखो 2 0 2 0 0 1 0 1, यहां से में बी का बार मिलेगा, डी का बार मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा 4 4 के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, यहां से ये, यहां से यहां से। ठीक है, अब दूसरा इसका ले लो, ये ए बी सी डी, यहां से मिलेगा 0 1 0 1, ये मिलेगा 0 1 1 1। ठीक है, ये 0 1 कट गया, यहां से मिलेगा ए का बार बी और डी प्लस बी का बार डी का बार। ऐसा कुछ आंसर आएगा क्या? यही आया क्या? ए का बार बी डी प्लस बी का बार डी का बार, हाँ यही है। ए का बार बी डी प्लस बी का बार डी का बार। बहुत बढ़िया, सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भी यही आ रहा है। चलिए, मेरा भी यही आया, बताओ। यही आया, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। देखिएगा, ये कहता है कि सिंप्लीफाई। अब देखो सिंप्लीफाई करो एफ फंक्शन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी बराबर, ये कह रहा है सिग्मा सिग्मा कर लो 1 कोमा 3 कोमा 5 कोमा 7। ठीक है, यूजिंग अ 3 वेरिएबल के में व्हाट इज द रिजल्ट। अब सॉल्व करो, रिजल्ट निकालो। हाँ जी, इसको सॉल्व करिएगा। अब देखो अगेन, अब हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। 3 है यानी कि 2 की पावर 3 बराबर 8 का के मैप बनेगा। और 8 का के मैप कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं ऐसे हम लोग। ये देखो भाई, 8 का के मैप बना देते हैं। चलो ये बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। और यहां पर हमारे पास में ये देखो, ये ए हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 हो जाएगा। नंबर हमारे पास कैसे होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास है 1, यानी कि ये एक हो गया, फिर है 3, ये एक हो गया, फिर 5, ये और ये 7। बस हो गया, एक ही ग्रुप बनेगा और जिसे हम लोग क्वाड बोलेंगे। 4 का ग्रुप बनेगा।
है ना, आप हम लोग का कॉपी किया, बिल्कुल मैंने आपका कॉपी किया, बिल्कुल। तो ये एक ही होगा, सिंपल सा यहाँ पे सिंगल ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर देखो ए बी और सी, ये हो जाएगा 0 0 1, ये हो जाएगा 0 1 1, ये हो जाएगा 1 0 1, ये हो जाएगा 1 1 1। चलो देखो 2 0 2 1 0 1 0 1, यहाँ से हमें मिला है सी, सी हो जाएगा केवल और केवल सी। तो आंसर केवल और केवल सी ही होगा यहाँ पे, केवल सी। चलिए बहुत बढ़िया, सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक ही क्वेड है, ओनली सी। शाबाश, राइट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, सी आएगा केवल और केवल। हाँ जी, सबका सी ही आया क्या? चलिए, अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है तो बस बहुत है। के मैप में बहुत है। ठीक है, हाँ ई ऑप्शन, ऑप्शन ई, बिल्कुल ऑप्शन ई। और राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी, सी आएगा बिल्कुल। जिन्होंने सी निकाल दिया उन सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर सी ऑप्शन ई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइएगा। ये कह रहा है, अगेन देखो ये आपको बोल रहा है कि एक फंक्शन है आपके पास में, फंक्शन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी बराबर सिग्मा। ये आपको दिया है 1,3,5 प्लस D7, डी जो है वो आपको दिया है 7। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? ये वाला क्वेश्चन करो। देखें, आपको फंक्शन ऑफ एबीसी दे दिया 135 और D7 दे दिया। ठीक है, अगेन देखो 3 वेरिएबल का काम है ए बी सी, यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, 8 वाला के मैप बनेगा। तो 8 वाला के मैप बनाएंगे तो हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे 8 का के मैप। ये देखो, ये हो गया 8 का के मैप हो गया हमारे पास में, यहां पर कुछ ऐसा। ठीक है, ये हम लोग लेंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। हमें एबीसी में दिया है 1 3 5, यानी कि 1 2 और 3। अब D7 का मतलब क्या है? ठीक है, हाँ आपका लेवल बढ़ गया है, क्वेश्चन का लेवल सही नहीं, क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है, आपका लेवल भी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते बढ़ गया है ना। हाँ, यहां पर D4 ये जो कंडीशन है इसे कहते हैं भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैदा है, डोंट केयर कंडीशन। ये हो जाएगा एक्स, और इसका यूज हम लोग ग्रुप बनाने में तो कर ही सकते हैं, ले लो। अगेन वही आपका बनेगा ए बी सी, ये हो जाएगा 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ये 2 कट गया, ये ए कट गया, आंसर निकला सी और आंसर निकला ई। बस ठीक है, D4 डोंट केयर, D4 डोंट केयर। ठीक है, नन ऑफ दिस, सी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन, सेम टू सेम यही था, सेम टू सेम, बट यहां पर ये जो 7 है इसे डी में डाल दिया, तो ये D4 यहां पर जो है ये जो है ये आप लोगों का डोंट केयर बन गया। ठीक है, की फर्क पैदा है। अगला देखो, ये कह रहा है, इन अ 4 वेरिएबल के मैप विच कॉम्बिनेशन ऑफ मिन टर्म्स कैन बी ग्रुप्ड एज अ वैलिड 8 सेल ब्लॉक। बताइएगा। हाँ जी, बीटेक अदर स्ट्रीम से है एंड एमसीए है तो यूपीएलटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एमसीए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो सही है ना, तारीफ भी आप ले लीजिए बिल्कुल लेना तो पड़ेगा ना। हाँ देखो, हमने जनवरी में स्टार्ट किया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई लगा है, 5वां महीना लगा है, अब तो कुछ दिखेगा, मतलब अब तो दिखेगा नहीं, आपने आपने कुछ पढ़ाई करी है। हाँ, कहीं और दिमाग मत ले जाना, बस ठीक है कि 5वां महीना लग गया है, अब आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाई हुई है। हाँ जी, सी आंसर लिया है चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि भैया 4 वेरिएबल का के मैप है, मिन टर्म का कॉम्बिनेशन लेना है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो देखो 4 वेरिएबल का जो के मैप होता है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज है वो 16 सेल्स में बनती है ना। वैल्यूज कितनी सेल्स में बनती है? 16 सेल्स में 16 सेल्स बनती है, और 16 सेल्स की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है? 0 से 15 तक। तो जहां पर भी 0 से 15 के बीच की रेंज है वो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो यहां पर देखो भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल बढ़िया है, 0 2 4 6 8 10 12 14 बिल्कुल बढ़िया है, 1 3 5 7 9 11 13 15 बिल्कुल बढ़िया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों हुआ?
क्वेश्चन में बहुत सारों ने यही ऑप्शन दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन अ 4 वेरिएबल के मैप विच कॉम्बिनेशन ऑफ मिनटर्म कैन बी ग्रुप्ड एज ए वैलिड 8 सेल ब्लॉक, यानी कि 8 सेल के ब्लॉक में। तो भैया देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां प्रॉब्लम है? तीनों ही ऑप्शन में, है ना। एएलपी में आपके बहुत क्वेश्चन मिले भाई साहब, यही सुनने को मैं वेट कर रहा था कि कब आएंगे। हाँ, बहुत क्वेश्चन मिल गए ना। बस आपको लगना चाहिए कि हमने जो पढ़ाया है ना, हमने पूरी कौटिल्य टीम ने जो मेहनत करी है ना, वो आपको आज पेपर में दिखी है। बस थैंक यू सो मच। चलिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा आपको लगना चाहिए। पेपर देखो ना, तब लगना चाहिए ये क्वेश्चन ये यूट्यूब में किया, ये क्वेश्चन ये क्लास में किया, ये किया है, वो किया है, ऐसा लगना चाहिए, तब लगता है कि मेहनत हुई है। हाँ, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन नहीं समझे हैं अनन्या? क्वेश्चन नहीं समझे, मैं क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वेरिएबल का के मैप है, हमने ले लिया, टोटल सेल कितनी बनेगी? 16। ये बोल रहा है कि किस संयोजन को वैलिड 8 सेल के ब्लॉक में समूहीकरण किया जा सकता है, ग्रुप में लिया जा सकता है। तो हम लोग ग्रुप में ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते? हाँ, ठीक है, हम ग्रुप किस किस का नहीं बना सकते भाई? 8 सेल तीनों ऑप्शन में, और तीनों जो है रेंज के अंदर है। तीनों की तीनों ऑप्शन में जो रेंज है हमारे पास में, ये जो दे रखी है, ये आपकी बराबर रेंज के अंदर है। इनका आप लोग ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अरे देखो, और इजी देखना है तो ये देखो, ये देखो, ये 8, जब 16 सेल का हम लोग बनाते हैं ग्रुप, तो हम ऐसे बनाते हैं। मैं लिख बोलता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये बोल रहा है 0 से 7, तो भाई साहब ये ग्रुप बन सकता है। 0 2 4 6, 0 2 4 6 8 10 12 14, ये इधर का 4, ये इधर का 4, ये भी ग्रुप बन सकता है। ये कह रहा है कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ये भी तो एक ऑक्टेट बन सकता है ना। ये पूछ रहा है कि 16 सेल में आपको ऑक्टेट बनाना है, 16 सेल में ऑक्टेट बनाना है, तो हमारे पास 16 सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कौन सा वैलिड है? तो तीनों ही तो वैलिड है, हमने देखा ना यहाँ पर। भाई आप ऊपर के 4 ले सकते हो, बीच के 4 ले सकते हो, 4 उधर के 4 इधर के ले सकते हो, तो बिल्कुल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो 8 8 का ग्रुप बनाना ना, क्वेश्चन भी तो बोल रहा है कि वैलिड 8 सेल का ब्लॉक बनाना है, तो बीच का ब्लॉक बन गया, ऊपर वाला बन गया, 4 इधर के 4 इधर के, ये भी ब्लॉक बन गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो कैसे हम लोग ब्लॉक का इसका मल्टीपल सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं, और 8 सेल का कॉम्बिनेशन बनाना, तो ऑप्शन आपके सामने। अगर आपको नीचे वाली दे दिया जाए 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी तो बन सकता है। ये नीचे वाला देखो, ये रहा 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी तो कॉम्बिनेशन है। तो हमें पूछा 8 सेल का वैलिड कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो हम लोग टेबल से निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा सबको? क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर डी हो जाएगा। 10वें पे आओ। फॉर द फंक्शन, भाई एक और फंक्शन दे दिया है। ये बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये बोल रहा है कि सिग्मा दिया है आपको 0 4 8 और 12, ठीक है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन, है ना। बीटेक अदर स्ट्रीम से एमसीए, अरे भाई आकाश सिंह राजपूत, तुम्हारे इस संदेश का जवाब मैं बहुत पहले दे चुका हूं, है ना। समझ गियो, बहुत समझना जरूरी है। एमसीए चल जाएगा, कोई, अब उसमें लिखा साफ साफ लिखा है एमसीए रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, वो आपके पास है, काम हो जाएगा। 0 1 2 0 3 4 4, 4 दो बार नहीं आएगा, सिंगल सेल को 2 बार हम यूज नहीं करेंगे, है ना। यादव वे देखो ढंग से, तो 4 है तो 16 का पेयर बनेगा, तो ये 16 की टेबल हमारे पास कुछ ऐसे आएगी। ये देखो ऐसे,
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। ये बोल रहा भैया जीरो यानी कि ये वाला, 4 0 1 2 3 4 यानी कि ये वाला, 5 6 7 8 ये वाला, 9 8 नीचे वाला होगा, यहाँ पर ये वाला 8 हो गया, 9 10 11 12 ये हो गया। फिर बोल रहा तो चार का ग्रुप हो गया हमारे पास, तो क्वेड हो गया हमारे पास, तो क्वेड हो गया ना ये वाला, ये देखो ये वाला, ये कॉम्बिनेशन हो गया। कहाँ गया भाई डब्बा, ये रहा, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहां पर ए बी सी डी की, तो देखो भाई पहला 0 0 0 0, फिर हो गया 0 1 0 0 1 1 0 0 और 1 1 0 0 0, ठीक है। दो जीरो से दो वन कट गए, 0 से 1 सी मिल गया, डी मिल गया, क्योंकि दोनों ही जीरो है तो आंसर मिलेगा सी का बार और डी का बार। यही आया, सी का बार डी का बार, ई ऑप्शन। शाबाश, बस शाबाश शाबाश, ये लो साहब, ये ई ऑप्शन आ गया, ठीक है। हाँ हाँ जी, क्लियर, समझ में आ गया कैसे हम लोग आंसर निकालते हैं। हाँ देखो, जितने छोरों के आंसर सही है उतने छोरियों के आंसर भी सही है। तो बात लगी थी ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, तो भाई कोई कम नहीं है यहाँ पे, सब खतरनाक खतरनाक आंसर निकल रहा है, बिल्कुल बढ़िया आंसर निकलेगा। सी का बार डी का बार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, YouTube पर पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाइएगा, पूरा पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। अगेन एक क्वेश्चन है आपके पास में, देखो ये कह रहा है बुलियन फंक्शन एफ, ये दिया है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बराबर सिग्मा, आपको दिया है 0 1 3 7 8 0 1 3 7 8 9, ठीक है। एंड डोंट केयर टर्म्स, डू नॉट केयर भी दिया है आपको, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए, हाँ तो डू नॉट केयर कंडीशन आपको दी है 2 6, ठीक है। तो 4 का 16 वाला डब्बा बना लेते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में वेरिएबल्स, और तो कुछ रह नहीं सकता यहां पर, ये देखो। चलो, तो ये 4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास में यहां पर, ये लो देखो, ये हो गया यहां पर ए बी, ये सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो देखो भाई आपको दिया है 0 0 यहां पर हो जाएगा, 1 यहां पर हो जाएगा, 2 3 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। 5 6 7 यहां पर, 8 यहां पर, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 आपका हो जाएगा यहां पर, 8 और 9 हो जाएगा, 10 11 13 14, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 खाली। डू नॉट कह रहे हैं 2 और 6, यानी कि 0 1, एक मिनट एक मिनट, 0 1 2 3 यहां पर है, 3 5 6, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। 8 9 10 11 13 14 ये आपका हो जाएगा, 12 13 14 15 खत्म। 2 और 6, तो 2 यहां पर हो जाएगा, ये इसको हम लोग x लिखेंगे ना, ये 2 हो जाएगा, और 6 आपका हो जाएगा यहां पर, ये वाला, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ बताओ। अरे ऐसे नमूने को स्थायी रूप से हटाओ, स्थायी रूप से हटाओ इनको, ये इनको वैसे ही पता नहीं चलता कि क्यों दुख देखते हैं जीवन से। हाँ हाँ, ये लो भाई, इसको भगवान इसकी आत्मा को शांति देवे, ये इतना भटकता नहीं फिरे चारों ओर, बस, है ना, कि तुम जैसे बहुतों को सीधा कर दिया है ना। हाँ, चलिए आ जाओ,
नंबर कैसे याद करें? नंबर का तो सीधा फंडा है, याद करने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा कहाँ पर क्या आता है। अब देखो हमारे पास पैर कौन सा है, हमें बोला कि जितना कम पैर बनाओगे उतना ही बेहतर है। जितना कम पैर बनाओगे, जितने कम पैर और जितना बड़ा पैर हो जाओ बनाओगे उतना ही बेहतर है ना। हाँ, किसको मिली मुक्ति? मिली है किसी को मुक्ति, दे दी है मुक्ति उसको। चलो, तो देखो भाई हमारे पास हम ये बात कर सकते हैं कैसे कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम बात करें एक कॉम्बिनेशन, अगर यहां से जैसे अगर जनरली बात करें हम लोग कॉम्बिनेशन की, तो अगर मैं यूं बोलूं कि सर इधर के दो और इधर के दो मिला के चार ले लो, बच गए ये हमारे पास में, और ये चार का कॉम्बिनेशन बन गया। फिर अगर मैं केवल इनको दो को ले लूं तो भी तो हमारा काम हो रहा है। क्या समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि ये दो और ये दो मिलके चार हो गए, ये दो का पेयर बना लिया एक्स को, तो ये हमारी ये कंडीशन है, एक्स को लेना जरूरी नहीं है, एक्स केवल और केवल मदद करता है कि भाई अगर आपका पेयर नहीं बन रहा तो आप एक्स का यूज कर सकते हो। यहां पर भी यही है, ठीक है। 6 का पोजीशन गलत है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 6 सही है ना? 6 का पोजीशन कैसे गलत है? हाँ, एक क्वाड और एक पेयर बनाओ, यही तो बना है। ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, एक्सेस को मत लो। हाँ, अरे भैया 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 का पोजीशन सही है और 0 1 2 2 का पोजीशन सही है। पोजीशन किसी का गलत नहीं, सब ठीक है। हाँ, अब यहां से देखो, यहां से हमारे पास में एक मिलेगा ये क्वाड, एक मिलेगा ये पेयर। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वाड की, तो देखो यहां से देखो 4 बार 0 0 0 0 0, इसके लिए 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके लिए हो जाएगा 1 0 0 0, इसके लिए हो जाएगा 1 0 0 1। चलो, ये 2 से 2 कट, ये 0 1, ये 0 1, यहां से मिला बी और सी, लेकिन क्योंकि सब 0 है तो यहां से हमें मिलेगा बी का बार और सी का बार। ये मिला सबसे पहले हमारे पास में, ठीक है। यहां से हमें मिला पैर, तो पैर में देखो ए बी सी डी, तो इसका पैर हो जाएगा 0 0 1 1 और इसका हो जाएगा 0 1 1 1, ठीक है। चलो इसको भी जोड़ लो, तो 0 से 1 गायब। अब यहां से ए भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, तो ए आपका बार आएगा, सी और डी आपका नॉर्मल आएगा। जब सबको मिलाएंगे तो आंसर बनेगा ए की बार सी डी प्लस बी का बार बी का बार और सी का बार, ठीक है। तो ये आंसर निकलेगा आपका यहां पे। हाँ भाई, ठीक है, यही मिलाया, ए का बार सी डी प्लस बी का बार सी का बार, ठीक है। सही आंसर यही है, 3 बार नहीं आएगा, हाँ 2 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर अगेन ई, ठीक है। ये देखो, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। यही निकला क्या सबका? बी का बार सी का बार ए का बार सी डी, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया, सेम टू सेम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 अगेन राइट आंसर ई हो जाएगा। कैसे हम लोग इन बार को आपस में मैच करते हैं वो कॉम्बिनेशन निकालना जरूरी है, ठीक है। चलिए, सबको समझ में आ रहा है के मैप का थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे पूछा जाता है, के मैप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो यूं मानो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ, सब कुछ समझ में आ गया। चलिए 12वें पे आओ, देखिएगा ये बोल रहा है इफ ए 3 वेरिएबल्स के मैप हैज वंस इन सेल्स 0 3 4 7, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। चलो, ये बोल रहा है कि हमारे पास में ये पूछा है कि के मैप 3 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल है यानी कि 8 ब्लॉक बनेंगे, 8 सेल बनेगी ना, तो हम 8 सेल पहले ही बना देते हैं। और ये बोल रहा है कि इन 8 सेल के अंदर जो वंस है वो कहां कहां पर है, वो आप लोगों का है यहां पर। ये ए हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ये बोल रहा है कि वंस कहां पर है, 0 पर है यानी कि ये 0 हो गया, फिर है 3 पर यानी कि 0 1 2 3, ये यहां पर हो गया, फिर है 4 यानी कि यहां पे हो जाएगा, 5 6 7 यानी कि ये हो जाएगा यहां पर। तो भैया हमारे पास में अलग अलग आया, ठीक है। हाँ, डोंट केयर को ले भी तो सकते ना, लेकिन जब जरूरत ही नहीं है भाई। डोंट केयर हमेशा नहीं लेते। डोंट केयर क्या है, डोंट केयर के बारे में हमने पढ़ा है। देखो डोंट केयर जो है वो आपको बूलियन एक्सप्रेशन को या आप लोगों का जो ग्रुप है, ग्रुप बनाने में मदद करता है,
ठीक है, केवल और केवल डोंट केयर का काम इतना ही है कि वो ग्रुप बना करके मदद करता है। ठीक है, तो अगर डोंट केयर की जरूरत ही नहीं है भाई, डोंट केयर अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है तो आपको डोंट केयर केवल तभी लेना है जब आपका ग्रुप नहीं बन रहा, और जब आपका ग्रुप बन रहा है तो फिर डोंट केयर को लेने की जगह ही कहां क्या है बताओ। डोंट केयर को लेकर बनाते तो गलत तो होता, मैं कहता हूं जरूरत ही क्या है, एक सिंपल बताओ, डोंट केयर को लेते तो दो वेरिएबल बढ़ते आपके, और दो वेरिएबल बढ़ाने की जरूरत क्या है, समझ में आ रहा है। मैंने कहा था ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना बनेगा, और है ना, ग्रुप आपका जितने कम ग्रुप बनेंगे उतना बेहतर होगा। यहां पर हमारे पास में अब देखो कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ये वाला ग्रुप बनेगा, एक ये वाला ग्रुप बनेगा, तो ये पहला वाला एबीसी और ये दूसरा वाला एबीसी, इनका निकालो 0 0 0 और ये हो जाएगा 1 0 0, ये कट गया, यहां से मिलेगा बी का बार और सी का बार, यहां से देखो 0 1 1 1 1 1, अगेन देखो ये यहां से मिलेगा बी और सी, तो हम बोलेंगे बी का बार सी का बार प्लस बी और सी, ये आंसर निकलेगा, है ना, बिल्कुल बी का बार सी का बार बी और सी, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे क्वेश्चन में सब में ई है, बहुत सारों में ई ऑप्शन डाला है वैसे, ताकि आप सिंप्लीफाई करो, मजा आए आपको, और ऐसे क्वेश्चन करने में मजा भी आता है ना। बी का बार सी का बार प्लस बी और सी, राइट आंसर ई। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। देखिएगा ये कहता है कि आपको ये दिया है गिवन एफ, अब देखो एफ आपको दे दिया है ए, आपके के मैप के लिए ये एक क्लास बहुत सफिशिएंट है, जितना के मैप का क्वेश्चन बनता है वो सारा हो जाएगा। ठीक है, और आपको लगता है कि कल एक के मैप और करना चाहिए तो भी बता दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको डोंट केयर टर्म्स दी है 1 3 6 और 7। ठीक है, तो 4 है यानी कि 16 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ एक बार में सभी नहीं लिख सकते क्या, ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर निकालना है आप, ठीक है, आपको जैसे निकालना है यू कैन डू। तो 4 का ग्रुप लगा सकते हैं, ये देखो ये 4 का ग्रुप, ये आया हमारे पास में, देखो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा चौथा। चलो तो देखो भाई 4 का पैर है, तो ये बनेगा हमारे पास में ए बी इधर आ जाएगा, ये सी डी 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, 0 2 8 10, देखो ऐसे में बड़े में नंबर लिख लो 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमें दिया 0 यानी कि ये एक हो गया, 2 एक हो गया, 8 एक हो गया, 10 एक हो गया। डोंट केयर है आपका 1 3 6 7, ये डोंट केयर है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बस यहाँ सीख गए ना, बहुत है। ठीक है, चलो क्या निकलेगा आंसर, तो यहां से देखो ये इधर वाला ये इधर वाला ये इधर वाला ये इधर वाला ग्रुप तो बन गया, और जब पैर हमारा बन चुका है तो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं, हमें जो है डी को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बनाएंगे, देखो ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन, तो ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 और 1 0 1 0 1 0 1 0, ये लो साहब, ये 2 से 2 कट 0 1 0 1, बी बच गया डी बच गया, दोनों 0 है तो बी का बार डी का बार। 13 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया, तो ये हमारा आंसर आएगा ई। क्लियर, अब देखो अगेन यहां पर देखो हमें 1 3 6 7 दिया है, यानी कि 1 3 6 7, हमें x को लेने की जरूरत क्या है, मैं बताऊं, x हमें केवल तभी मदद करता है
है ना, जब हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि हमारा ग्रुप नहीं बन रहा है। भाई जब जैसे मानते हैं ना, जैसे माना कि एक कॉलेज के 4 अच्छे अच्छे दोस्त थे, ठीक है, और 2-4 लोग दूसरे भी थे। अब उन 4 लोगों का ग्रुप जरूरी है किसी के अंदर, तो उसके अंदर जो माना कि एक बंदा आया नहीं, तो एन मौके पे हम दूसरे बंदे को मदद के लिए लेते हैं ना। या जैसे माना कि कभी कॉलेज में डांस कंपटीशन होता है कि जहाँ पर छोरे छोरियाँ डांस करती है, ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई कपल जरूरी है। अब कोई छोरा भोला आदमी है, उसका कभी कुछ मामला ही नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, एन मौके बोलेगा हेलो दीदी आप मेरे साथ डांस कर लो ना। अब वो तो दीदी बोलेगा, क्या करेगा बेचारा। तो हुआ क्या, सीधी सीधी बात है। अब लेकिन उसके साथ कोई मामला है तो वो क्यों दीदी बोलेगा, अब नहीं है तो दीदी बोल के लाना पड़ेगा, ठीक है, वो वाला पंगा है। तो जब ये चारों आपस में सेट है तो इनकी जरूरत नहीं है, और जब ये चारों आपस में सेट नहीं है तो इन्हें दीदी बोल के दूसरे को लाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ये सीधी सीधी कहानी है, ठीक है। जब आपस में सेटल है, इनका मामला सेट है पूरा पूरा, तो हमें किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जब ग्रुप नहीं बनता तब हमें जरूरत पड़ती है, बाकी हमारा काम हो रहा है। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मना कर देते हैं साहब, वो तुम्हारे साथ जो हुआ तुम मत बताओ, बाकी काम तो हो ही जाता है एनीवेज। चलिए मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 गाइस। क्या कह रहा है ये देखो, के मैप का उपयोग करके बूलियन एक्सप्रेशन को सरल बनाते समय प्राथमिक लक्ष्य क्या है, व्हाट, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं ही सेट करूंगा। व्हेन सिंप्लीफाइंग ए बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप व्हाट इज द प्राइमरी गोल। हाँ जी, हाँ जी, बताइएगा। टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, टू क्रिएट द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस, मोर या नन। 14th का सबसे पहला, जब आप 14th का काम स्टार्ट करो तो सबसे पहला जो टारगेट है आपका वो क्या होना चाहिए। हाँ जी, चलिए, कोई ए है, कोई बहुत सारे ए है, ठीक है, कुछ लोग सी पर हैं। देखो 14th नंबर क्वेश्चन का हमें पूछा है प्राइमरी गोल क्या है, टू मैनेज द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। चलिए देखो, पहला है कि एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल कम करना, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, है ना, जो प्रोडक्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी, ये हमें जो है कम करना। ये कहता टू क्रिएट द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस, या मोर या नन। बताओ, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम का है और इसका आंसर जो है आप सबकी सोच से परे है। प्राथमिक गोल का मतलब ये होता है कि जब आप काम स्टार्ट करते हो, जब आप काम स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले देखो प्राइमरी, एक चीज बताओ कि यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दूसरे हैं। आपने जब के मैप बनाया, जब करनौक भैया ने पहली बार के मैप को बनाया, तो उनके दिमाग में क्या आई, उनके दिमाग में था डब्बा बनाना, डब्बा नहीं, उनके दिमाग में ये आई कि प्रोडक्ट छोटे से छोटा करो। हमें उन्होंने बोला कि जब बूलियन एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या को मिनिमाइज करना है ताकि एक्सप्रेशन छोटा हो सके। बात समझ में आ रही है। कर्णक भैया ने हमें यह बोला था कि हम जो है ना, हम जो बोलते हैं इसको जो बनाया था सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। हाउ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम कर दो, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम कर सकते हो उतना ही एक्सप्रेशन बेहतर होगा और कंप्रेस्ड होगा। तो यहां पर जो सबसे बढ़िया आंसर है वो ये है, टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो अभिव्यक्ति आपको निकलेगी उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल जितने कम कर सकते हो उतना कम करना है। दूसरा, तो रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म, ये तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट को कम करने का टारगेट कभी भी नहीं था। हमारा टारगेट ये था कि नंबर ऑफ वेरिएबल जितने कम हो जाएंगे आपका जो रिड्यूस होगा वो उतना ही बेहतर हो जाएगा। हाँ, एक जगह पर ये आंसर भी लिया गया था, वो ये था कि एक का सबसे बड़ा ग्रुप बनाना। तो ग्रुप बनाना वाज नॉट ए टारगेट एक्चुअली, टारगेट ये था कि हम बूलियन एक्सप्रेशन को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट वाज द टारगेट। तो जब के मैप को इनिशियली क्रिएट किया गया था, उन्होंने एक ही चीज कही थी, बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। हाउ, नंबर ऑफ वेरिएबल को कम कर दो। नंबर ऑफ वेरिएबल कैसे कम हो जाएंगे, क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे, दैट इज तो फाइनल आंसर होगा ना कि भाई प्रोडक्ट तो अपने आप कम हो जाएंगे जब
वेरिएबल कम हो जाएंगे। तो यहां पर परफेक्ट आंसर जो है आपका ए ही होगा, ठीक है। और क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये बोल रहा, देखो ये प्राइमरी गोल, जब के मैप को बनाया गया था तो उसका प्राइमरी गोल यही था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई कर देना, जितना रिड्यूस करना चाहो कर देना, ताकि आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा है ना, वो आप लोगों का वही होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो राइट आंसर आपका 14th का ए हो जाएगा। 15वां प्रश्न क्या कहता है, इन अ के मैप अ डोंट केयर कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। के मैप में डोंट केयर स्थिति को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? 0 से, x से, d से, मोर या नन। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, और आप में से बहुत सारे गलत देंगे इसका आंसर। के मैप में डोंट केयर कंडीशन को हम किससे दर्शाते हैं? हाँ चलिए, बहुत सारे बी पे चले गए हैं। राइट आंसर होगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, हम एक्स ही पढ़ते हैं, एक्स बताते हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पर आपको एक्स नहीं देकर के वहां पर आपको डी दिया जाता है। तो यहां पर एक्स भी सही है और डी भी सही है। डोंट केयर कंडीशन को एक्स से भी बताते हैं और डी से भी बनाते हैं, और यहां पर जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये आपके आपके भैया का ही प्रश्न है, और वहां पर भी डी आंसर था। मैं भी डी ही बताता हूं, एक्स भी लेता है और डी भी लेता है। क्वेश्चन में आपको डी फॉर डोंट केयर देता है, डी से भी तो करते हैं, हाँ जी करते हैं, डी से भी करते हैं और एक्स से भी करते हैं, ठीक है। महापैक का ऑलरेडी बता चुका हूं। महापैक जो है वो आप लोगों का 7 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 500 रुपीज का है ओनली, 1 ईयर वैलिडिटी है, और 1 कोर्स और मल्टीपल एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन सबका कॉम्बिनेशन एक साथ है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कल का भी एक वीडियो है, और एक वेडनेसडे को भी मैंने वीडियो बनाया था, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या है वहां पे, क्या क्या चीजें हैं, किन किन के लिए यूजफुल है, और इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 99 का है, इससे कम क्या करवाओगे भाई। 99 बीपीएससी टेस्ट सीरीज जो है वो भी लाइव है एप्लीकेशन पे, आप जाकर के वहां से रेफर कर सकते हैं, आपको क्लासेस मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। हाँ, 1 टू मैनी ऑब्वियसली। 14th का रिपीट कर दीजिएगा। 14th का क्या था? के मैप का प्राइमरी गोल यही है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करना। नंबर ऑफ वेरिएबल जितने रिड्यूस कर दोगे, आपका जो एक्सप्रेशन होगा, जो प्रोडक्ट होंगे, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसकी जो क्लास है 7 मई से, वो हम लोग प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, पहली क्लास, और वो आपकी सी लैंग्वेज होगी, प्रोग्रामिंग, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी, ऐसा हो सोचना कि 500 रुपए का बैच है, कंटेंट कैसा मिलेगा? कंटेंट ऐसा मिलेगा जो आपको 2000 में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना ही मैं वादा करता हूँ, ज्यादा मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्या पढ़ाऊंगा ये मुझे पता है। हाँ, एप्लीकेशन में भी चलेगा, लैपटॉप डेस्कटॉप में भी खोल सकते हैं, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हाँ, थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी। ये किसी ने कहा था सर एमसीक्यू बैच है क्या? नहीं, ये कंप्लीट थ्योरी बैच है, सब कुछ लिखाया जाएगा कॉपी में। कम से कम 7 से 8 रजिस्टर के पैक बनवाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, बीपीएससी चल रहा है, ये बैच नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। टाइम 6 बजे होगा, 6 PM, या प्रोबेबली मेरे हिसाब से 5 PM कर सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल होगा वो आपको 7 को सुबह दिख जाएगा। यूट्यूब का क्लास का टाइमिंग 8 PM रहेगा, ये चलेगा बराबर, ठीक है। बीपीएससी 14th का डी लेगा। बीपीएससी जैसे वही होता है, जैसे क्लास होती है ना, तो क्लास के बाद आपका जो वीडियोस और जो पीडीएफ है वो रिकॉर्डेड आपको मिलता है, तो वही मिलेगा। क्लास के बाद जो वीडियोस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी 1-2 दिन में स्टार्ट हो ही रही है क्लास, है ना। अरे ले लो ले लो, जो अभी तक किसी भी बैच में एनरोल नहीं है, दे आर प्रिपेयरिंग, है ना, ठीक है। तो है ना, वो सभी के सभी महापैक में जा सकते हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच नहीं लिया, ठीक है। और वो आप लोगों के लिए याद करिएगा, याद रखिएगा कि बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हम कल के मैप का पार्ट 2 करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। इससे आपका के मैप जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका कल के मैप का एक क्लास और करेंगे जिसमें हम लोग सारे एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल लाइव बैच रहेगा, बिल्कुल लाइव बैच रहेगा। जिन्होंने नहीं लिया वो जाकर के ले सकते हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो टेक्निकल टीम से संपर्क करें, ठीक है।
नहीं, टेस्ट सीरीज जो होगी उसमें केवल कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। महापेक में केवल कंप्यूटर की क्लास होगी। बीपीएससी में भी केवल कंप्यूटर की क्लास होगी। आप 500 में सब कुछ नहीं मिल सकता। और मैं इतना ही देता हूं कि जो हम पढ़ा सकते हैं वही हम आपको देते हैं। हम सारी चीजें वैसे भी गोल मार करनी है। हम आपको इस बैच की प्राइस सर 1499 कर दो और उसमें आप सब ऐड कर दो, कर देंगे। लेकिन जब उस लेवल तक जा नहीं सकते ना, तो हमें स्टूडेंट के साथ धोखा हमने ना किया, नाम करते हैं। ठीक है, बस हाँ कि बेहतर तरीके से कंटेंट आपको मिल जाता है। एस्टेट की एस्टेट इसमें आप जो एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी महापेक ले सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए, हाँ कल क्लास होगी एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट नाइट अहेड, बाय बाय।